जब भी हमें किसी से प्रेम होता है तो हम चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे, जहां भी हो बस सही सलामत रहे। खुद राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम भी ऐसा ही था। चोट एक को लगती तो उस चोट का दर्द दूसरा महसूस करता। राधा कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था कि श्री कृष्ण हमेशा चाहते थे कि उनसे पहले उनके प्रेम राधा का नाम उनके भक्तों की जुबान पर आए। आज भी हम कृष्ण राधा नहीं बल्कि राधे कृष्ण ही कहते हैं। इनकी प्रेम कहानी तो हर किसी ने सुनी है, लेकिन क्या आपको पता है, एक बार कुछ ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण ने अपनी प्राणों से ज्यादा प्यारी राधा को आजीवन बांझ रहने का श्राप दे दिया था। लेकिन क्यों? माना जाता है सृष्टि से पहले पवित्र गोलोक धाम में रहते हुए एक बार राधा रानी के मन में ये ख्याल आया कि क्यों न मैं भी एक संतान पैदा करके माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करूं। देवी राधा रानी की इच्छा के अनुसार ऐसा हुआ भी। अपने तेज से राधा रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो सुंदरता पर बिल्कुल उनके जैसा ही मनमोहक था। उस बालक के साथ राधा अपना सारा समय हंसते खेलते बीताती थी। एक बार राधा अपने पुत्र को गोद में लिए खिला रही थी कि तभी उस नन्हे से बालक ने जम्हाई ली। राधा की नजर जब उस बालक के मुंह के अंदर पड़ी तो उसमें उन्हें पंचभूत आकाश, पेड़ पौधे, पर्वत, अहंकार, प्रकृति, स्त्री पुरुष सभी दिखाई दिए। अपने बालक के मुंह में सारा ब्रह्मांड देखकर राधा रानी चौंक गई, लेकिन वो इस बात को समझ गई कि मेरा ये बालक बेहद तेजस्वी और विराट है, ऐसे में वो यहाँ कैसे रह पाएगा। राधा रानी सोचने लगी कि वो अपने तेजस्वी पुत्र को कहाँ रखें। कई दिनों तक सोचने के बाद उन्होंने अपने बेटे की भलाई के लिए उसे जल में रख दिया। मान्यता है कि जल में उनका पुत्र विराट पुरुष हुआ और बाद में इसी से सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई। लेकिन जब श्री कृष्ण को पता चला कि राधा ने अपने छोटे से पुत्र को इस तरह से जल में रख दिया है तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। अपने बेटे के लिए माता का ये व्यवहार कृष्ण से सहा नहीं गया और क्रोध में आकर उन्होंने राधा रानी को ये श्राप दे दिया कि भविष्य में कभी तुम्हें संतान नहीं होगी और न ही तुम कभी भी गर्भ धारण कर पाओगी। कहते हैं इस श्राप की वजह से राधा रानी का एक नाम कृशोदरी भी पड़ा, क्यों कि उनका पेट कभी बढ़ता ही नहीं। ये तो हुए ही राधा रानी के माँ बनने की अनोखी कहानी जो शायद ही आपने सुनी होगी। अब बात करते हैं श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई। आपने सुना होगा श्री कृष्ण के पैर पर तीर लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी? दरअसल जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे उस समय सबको ये पता था कि अब वो लौटकर वापस नहीं आएंगे। उनके जाने के बाद राधा रानी बस हर पल उन्हें ही याद किया करती थी। उधर दूसरी तरफ श्री कृष्ण शत्रुओं को मारने में व्यस्त होने के बावजूद राधा रानी को याद करते थे। माना जाता है एक दूसरे की याद के सहारे दोनों ने अलग रहकर सालों बीता दिए। लेकिन एक बार राधा को कृष्ण की इतनी याद आई कि उनसे रहा नहीं गया और वो उनसे मिलने द्वारका आ गई। राधा को अपने सामने पाकर श्री कृष्ण की आंखें नम हो गईं और वो उन्हें देखकर रोने लगे। दूसरी तरफ कृष्ण को सामने देखकर राधा एक बार फिर से जी उठी। इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा से द्वारका में रुकने का निवेदन किया। कृष्ण की बात मानकर राधा वहीं रुक गई और महल के काम काज में हाथ बंटाने लगी। इन सब के बीच जो थोड़ा बहुत समय मिलता उसमें वो कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। पर धीरे धीरे राज्य के कार्यभार में कन्हैया व्यस्त रहने लगे, जिस वजह से राधा उनसे जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रही थी। तब राधा ने तय किया कि वो वापस वृंदावन चली जाएंगी। वृंदावन वापस आकर भी राधा सिर्फ कान्हा का नाम ही लिया करती थी। कुछ ही समय में राधा की तबीयत खराब होने लगी और वो बेहद कमजोर पड़ने लगी। राधा को महसूस हो चुका था कि उनका अंतिम समय पास आ चुका है, इसलिए वो अपने कृष्ण को याद करते हुए उन्हें अपने पास बुलाने लगी। राधा के बुलाने पर कृष्ण उनके पास दौड़े चले आए और राधा को देखकर बोले, मांगो राधे, क्या मांगती हो? कृष्ण को सामने देखकर राधा की आंखें चमक उठीं और वो बोली, कान्हा, मैं एक बार फिर से अपने पुराने कान्हा के रूप में तुम्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हूँ। जिसके बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और उस पर सुरीली सी धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण तब तक बांसुरी बजाते रहे जब तक राधा उनमें विलीन नहीं हो गई। उधर कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपनी देह त्याग दी। कहते हैं इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ कर फेंक दी और दोबारा उसे कभी हाथ नहीं लगाया। राधा रानी अपनी देह त्याग कर वापस अपने धाम चली गईं। दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी भक्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।